अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, अपनी सेकंड वीडियो में आपके सामने हाजिर हूँ लर्न कॉमर्स विद एसआई चैनल पर। जैसे कि आप सबको पता है, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके आईकॉम लेवल से मैं स्टार्ट करूँगी। तो हम जो हमारा सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, तो उसका मैं फ़र्स्ट लेक्चर लेके आपके सामने हाजिर हूँ। फ़र्स्ट तो मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर था, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ये हमारा जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सिलेबस को। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं कौन सी बुक को फॉलो कर रही हूँ। आपके सामने यकीनन ये इमेज शो हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 1 फॉर क्लास फर्स्ट ईयर, सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो की ये बुक है। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस के मुताबिक यानी आईकॉम पार्ट 1 का जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू दिस बुक होता है। सिंध में ओवरऑल यही बुक जो है वो फॉलो की जाती है। ठीक है, लेकिन इसके जो सिलेबस हैं वो ओवरऑल मतलब जो सिलेबस है हमारा वो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में तकरीबन सेम ही है। बुक थोड़ी सी चेंज हो सकती हैं, लेकिन हमारा सिलेबस जो है वो यही होता है। तो मैं जिस बुक को फॉलो करने लगी हूँ उसकी पिक्चर आपके सामने मौजूद है, आप ये देख सकते हैं। और इसके हिसाब से जो है मैं आपको जो है इस बुक के हिसाब से मैं आपको सिलेबस को कवर करवाऊँगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस बुक हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन का होता है। ठीक है, उस इंट्रोडक्शन के चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, क्या बुनियादी तस्वुरात होते हैं, कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो कि हम अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, वो टर्मिनोलॉजीज़, वो चीज़ें जो कि आपको अकाउंटिंग में बार बार थ्योरी में प्रॉब्लम्स में बार बार जिनका सामना करना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में उनका इंट्रोडक्शन है कि वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि आपने समझनी है। ठीक है, तो आईकॉम पार्ट 1 एंड आईकॉम पार्ट 2 लेवल पर आप ये टर्मिनोलॉजीज़ आपके सामने बार बार आएंगी, और बीकॉम लेवल में आके यही टर्मिनोलॉजी जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांस सूरत में मौजूद होंगी। यहाँ पर आपने इनके बेसिक्स को समझना है। ठीक है, इनके रूल्स को समझना है कि ये कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से अप्लाई होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनको मेन समझने की ज़रूरत है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट्स, ये टर्मिनोलॉजीज़ को समझ जाते हैं तो आगे आपके लिए हर चीज़ बहुत आसान होगी। जी, तो आ जाते हैं हम अपनी पहली टर्मिनोलॉजी की तरफ। तो ये है अकाउंटिंग। व्हाट इज़ अकाउंटिंग, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, accounting definition is that accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। देखिए अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग सिंपली हमारा क्या है, एक फ़न है, एक तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, बिज़नेस का जो भी डेटा होता है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, उसे क्लासीफाई करते हैं, यानी कि बिज़नेस में जितने भी किस्म का लेन देन हुआ है, जितनी भी किस्म के खर्चे हुए हैं, जितनी भी किस्म का प्रॉफिट हुआ है, जितनी भी किस्म का लॉस हुआ है, आप उसे मुख्तलिफ़ क्लासेस में डिवाइड करके उसको रिकॉर्ड करते हैं एंड समराइज इन और फिर आप उसको क्या करते हैं, समराइज करते हैं इन अ सिग्निफिकेंट मैनर्स, यानी कि आप उसे एक अच्छे अहम तरीके से आप उसे मनी फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ पर, जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, वो ट्रांजैक्शन जिस तरीके से भी हुई हो, किसी भी किस्म का लेन देन हो, डेट वाइज उसी तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जा सकें एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मदद से जो है आप अपने बिजनेस के रिजल्ट्स को जो है वो मालूम कर सकें, यानी कि आप अपने बिजनेस में देख सकें कि आया आपको इस फाइनेंशियल पीरियड के दौरान अपने बिजनेस से फ़ायदा हुआ है या फिर नुकसान हुआ है। सिंपली अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, बिज़नेस रिकॉर्ड, बिज़नेस के डेटा को आप रिकॉर्ड करते हैं लेकिन रफली नहीं करते, उसे एक प्रॉपर मैनर से करते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों को यानी कि कैटेगराइजली आप उनको जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। वो किस तरीके से, एक्सपेंसेस के आइटम एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट के आइटम प्रॉफिट में करेंगे, लॉस के आइटम लॉस में करेंगे। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म की जो कैटेगरीज़ हैं, हर कैटेगरी के ख़र्चे को, हर कैटेगरी के बेनिफिट को आप उसी में यानी मनी फॉर्म में आपने उसको रिकॉर्ड करना है।
वर्थ उसकी जो है वो मनी फॉर्म में आपने लिखनी है। और फिर आप जो है जब आपका फाइनेंशियल पीरियड एंड होता है तब आप जो है रिज़ल्ट को ड्रॉ करते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आया इस बिज़नेस से आपको फ़ायदा हो रहा है या कि नुकसान हो रहा है। दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास सेकंड टर्मिनोलॉजी है बुक कीपिंग। देखें, बाद स्टूडेंट्स जो होते हैं अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग दोनों में थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अकाउंटिंग और बुक कीपिंग आई थिंक सेम थिंग, बट देयर आर नॉट सेम। bookkeeping is the art of classifying and recording of the transaction in the books of account. सिंपली देखें, अगर आप एक आम सी मिसाल ले लेते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स अगर आप कर रहे होते हो तो कहाँ कर रहे होते हो? ज़ाहिर है किसी कॉपी पे, किसी रजिस्टर पे। लेकिन जो आप मैथ कर रहे होते हो तो वो ज़ाहिर है किसी न किसी प्रोसीजर के तहत आप कर रहे होते हैं, मैथमेटिक्स के उसूल के मुताबिक कर रहे होते हैं। लेकिन कर कहाँ रहे होते हैं? आप किसी नोटबुक पे, किसी रजिस्टर पे कर रहे होते हैं। तो बुक कीपिंग भी यही है। आप अकाउंटिंग डेटा जो किसी रजिस्टर पर, किसी नोटबुक पर आप लिख रहे हो, आप रिकॉर्ड कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड द बुक कीपिंग। लेकिन जो चीज़ आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन होगी। लेकिन चूंकि आप वो तमाम डेटा किसी भी बुक में, किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी रजिस्टर में आप उसे नोट कर रहे हो, एक ख़ास तरीके के तहत नोट कर रहे हो उन ट्रांजैक्शंस को, उस बिज़नेस के डेटा को, तो दैट इज़ कॉल्ड द बुक कीपिंग। ठीक है, यानी कि सिंपली अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो किसी नोटबुक में, किसी रजिस्टर में, किसी कंप्यूटर में सेव करने को, लिखने को हम बुक कीपिंग कहते हैं। अब देखें, बुक कीपिंग के दो तरीके होते हैं। एक डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम होता है और एक सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम होता है। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन मनी और द मनी वर्थ हैविंग टू फंडामेंटल एस्पेक्ट्स। ठीक है, one involving the receiving benefits and the other the yielding of that benefit। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में आपका क्या करते हैं, कोई भी हमारा लेन देन जो बिज़नेस में होता है आप उसका डुअल इम्पैक्ट लिखते हैं। ठीक है, एक में क्या होता है कि आप जो है आपको मनी फॉर्म में जो है वो यानी कि बेनिफिट रिसीव हो रहा होता है, और दूसरा क्या होता है कि वो बेनिफिट्स आपको जिसके बिहाफ पे, यानी कि किसके बिहाफ पर आपको रिसीव हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एक बुक शॉप है, ठीक है, आप वहाँ पर बुक्स जो हैं वो सेल करते हैं, कोई भी परचेज़र आता है आपसे बुक जो है वो परचेज़ करता है, तो आपको वो क्या पैसे देता है। ठीक है, तो वो पैसा क्या है, वो एक्चुअली एक मतलब वन एस्पेक्ट हो गया कि आपको मनी जो है हासिल हो रही है, पैसा आपको हासिल हो रहा है, और दूसरा आप जो उसको बुक देंगे तो उस बुक के बदले में आपको वो बेनिफिट हासिल हो रहा है, यानी कि ये डुअल एस्पेक्ट हो गए। तो ये डुअल एस्पेक्ट जो है आप उसे डेबिट एंड क्रेडिट की शक्ल में जो है वो आप जाहिर करते हैं। इस किस्म से बुक कीपिंग को, या डबल जो है किसी भी ट्रांजैक्शन का अगर हम डबल एस्पेक्ट के तरीके से उसको हम नोट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या है? सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम रेफर टू सच सिस्टम वेयर इन द ओनली पर्सनल अकाउंट्स ऑफ डेब्टर एंड द क्रेडिटर आर केप्ट। देखें, जैसे कि पर्सनल होते हैं अकाउंट, जैसे कि कैश बुक अगर आपने मेंटेन की है, और अगर आप कोई अपने बिज़नेस की चीज़ परचेज़ करते हैं तो उस सूरत में आप उस कैश बुक में सिर्फ अपने जो है नोट करते हैं कि आपने इतना कैश जो है आपने जो है ख़र्च किया है। उसका मतलब एक ही ट्रांजैक्शन की शक्ल में, एक ही एंट्री की शक्ल में आप उसको नोट करते हैं। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट टाइप जो भी इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो एक बेस्ट एग्जांपल है सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की। हमारी थर्ड टर्मिनोलॉजी है बिजनेस। बिजनेस की डेफिनेशन क्या है? बिजनेस इंक्लूड ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। देखें, बिजनेस से में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज़ काइंड ऑफ अ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैज़ टू काइंड्स, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसान की जो एक्टिविटीज़ हैं वो दो किस्म की होती हैं, एक इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक। पहले हम आ जाते हैं नॉन इकोनॉमिक की तरफ। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो इंसान करते हैं, लेकिन उसके बदले में उनको किसी भी किस्म की कोई
पैसे वगैरह रिसीव नहीं होते हैं, लेकिन हम वो अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए वो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि जैसे हम घर में वॉशिंग कर रहे होते हैं, क्लीनिंग कर रहे होते हैं, बच्चों का ख्याल रख रहे होते हैं, अपने बड़ों की खिदमत कर रहे होते हैं और प्लस में इबादत कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं जिनके बदले में हमें किसी भी किस्म के कोई पैसे हासिल नहीं होते। तो इस किस्म की ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं कि ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको करने से इंसान को पैसे हासिल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप मज़दूरी कर रहे हैं, आप कहीं पर एज ए कमीशन काम कर रहे हैं, लेकिन आपको वो काम करने से पैसे हासिल हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। अब आ जाते हैं हम बिज़नेस की डेफिनेशन की तरफ। तो बिज़नेस में वो तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शामिल हैं जिनका मेन मकसद ही अर्निंग प्रॉफिट है। तो बिज़नेस की डेफिनेशन क्या हुई कि बिज़नेस की डेफिनेशन वो हुई कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिनको करने से हमें पैसा हासिल होता है उसको हम बिज़नेस कहते हैं। तो बिज़नेस का मेन मकसद ही यही है, फॉर द अर्निंग प्रॉफिट। अगर कोई कहता है कि मैं फ़लाह के लिए बिज़नेस कर रहा हूँ, तो दैट इज़ नॉट अ बिज़नेस, दिस इज़ अ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बिज़नेस का मेन मकसद क्या है? फॉर द अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। तो 4 टर्मिनोलॉजी है हमारी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स टाइप। What is business organization? Business organization an entity formed for the purpose of carrying on the commercial enterprise. This definition is taken from botanica.com. देखें, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कोई भी ऐसा इदारा जो बनाया जाता है ख़ासकर कमर्शियल पर्पस के लिए, यानी उस पर्पस के लिए कि वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाएं, तो उसको हम कहते हैं कि ये बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है। बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की सिंपली तीन टाइप्स होती हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी और कॉर्पोरेशन, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? इन दिस टाइप ऑफ द फर्म इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन। सोल प्रोप्राइटरशिप हम उस बिज़नेस को कहते हैं जिसमें उस बिज़नेस के कायम करने वाला और संभालने वाला एक ही पर्सन होता है। इस टाइप के बिज़नेस को हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, छोटी शॉप्स होती हैं, ये छोटे रिटेलर होते हैं, जो भी होते हैं, तो वो अपने बिज़नेस के खुद ही मालिक होते हैं, खुद ही कायम करने वाले होते हैं। तो इस किस्म की बिज़नेस को हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप क्या है? इन दिस टाइप अ फर्म इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल बाय 2 और मोर देन 2 पर्सन, ठीक है। पार्टनरशिप उस बिज़नेस को हम कहते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं, कोई काम शुरू करते हैं, जिसमें वो ना सिर्फ प्रॉफिट जो है वो हासिल करते हैं, बल्कि जो भी लॉस होता है उसको भी शेयर करते हैं, और कैपिटल भी वो मिलकर आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं अपने बिजनेस के लिए। Company or corporation in this type of the firm is owned by a large number of a person and is registered under the Companies Act and the owner are called the shareholders। देखें, कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड फॉर्म है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो लार्ज नंबर ऑफ़ पर्सन जो हैं वो मिलकर कंपनी को कायम करते हैं। कंपनी जो है अकॉर्डिंग टू द एक्ट उसे रजिस्टर्ड करवाना लाजमी होता है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, और उसके ऑनर्स जो हैं वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। फिफ्थ टर्मिनोलॉजी है बिजनेस ट्रांजैक्शन। एनी एक्सचेंज ऑफ वैल्यू इज़ कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखें, एनी एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, कोई भी ऐसा लेन देन, कोई भी ऐसा सौदा जिसके अंदर आप वैल्यूज़ को एक्सचेंज कर रहे हो आपस में, उसको हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। सिंपली आपको बुक की ज़रूरत थी, आप बुक शॉप पे जाएंगे, आपने बुक जो है शॉपकीपर आपने उसको पैसे दिए और उसने आपको बुक दे दी। सिंपली क्या हुई? एक्सचेंज हुई, एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज़ हुई। एक तरफ पैसे गए, दूसरी तरफ बुक आई, दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांजैक्शन। टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, देखिए बिजनेस ट्रांजैक्शन की 2 किस्में होती हैं, एक कैश ट्रांजैक्शन होती है, दूसरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। कैश ट्रांजैक्शन इन विच इमीडिएट एक्सचेंज ऑफ कैश इज़ इन्वॉल्व। कैश ट्रांजैक्शन हम उस ट्रांजैक्शन को कहते हैं जिसमें सेम स्पॉट पर आपने पैसे दिए और आपने चीज़ वसूल कर ली, यानी कि पैसे उसी टाइम पर उनकी अदायगी हो गई। इस किस्म की ट्रांजैक्शन को हम कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज़ द वन इन विच द रिसेप्ट एंड द पेमेंट ऑफ कैश इज़ डेफर्ड फॉर द सम फ्यूचर डेट। कैश क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जिसके अंदर इमीडिएट एक्सचेंज ऑफ कैश नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है वो कैश की पेमेंट की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आपके पास ऑन द स्पॉट होल पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप जो है क्या कहते हैं, सेलर से आप वो चीज़ें परचेज़ कर लेंगे और उनको कहेंगे कि ठीक है, मैं आपको 3 मंथ के बाद या 4 मंथ के बाद जो है इस शिपमेंट जो है इसकी मैं आपको पेमेंट करूँगा। तो दैट इज़ कॉल्ड द क्रेडिट ट्रांजैक्शन। प्रोप्राइटर 6 टर्मिनोलॉजी है हमारी। Proprietor is a person who invests amount in business, give his time and attention to it, receive the profit earned and bear the loss suffered in the business. Proprietor simply हम business के को कहते हैं, उस पर्सन को कहते हैं जो कि बिज़नेस में अपना पैसा लगाता है, अपना टाइम देता है, अपनी मेहनत देता है, उसके बदले में वो ना सिर्फ प्रॉफिट हासिल करता है, लेकिन अगर कोई लॉस होता है तो वो भी बिज़नेस के मालिक को बर्दाश्त करना पड़ता है। सिंपली बिज़नेस के मालिक को हम प्रोप्राइटर कहते हैं। कैपिटल इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर ऑफ द बिजनेस। वो पैसा जो बिज़नेस का मालिक अपने बिज़नेस में लगाता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोप्राइटर वो अमाउंट जो बिज़नेस में इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। ड्राइंग्स द अमाउंट ड्रॉन बाय द ऑनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर इज पर्सनल यूज़। अगर आपका कोई बिज़नेस है, आपने उससे हासिल होने वाले प्रॉफिट से कुछ पैसा निकाला है, लेकिन अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है, अपने ऊपर खर्च करने के लिए निकाला है। उसे बिज़नेस में आप नहीं खर्च करें, बल्कि उसे अपने ऊपर अपनी ज़ात पे खर्च कर रहे हैं, यानी कि मालिक अपने ज़ात पर खर्च कर रहा है। तो इस किस्म का अमाउंट जो आप बिज़नेस में निकालते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उस अमाउंट को हम ड्राइंग्स कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अवेटिंग योर फीडबैक। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जिन्होंने इस वीडियो को देखा है। अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से फ़ायदेमंद साबित हुई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।